हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित सर आज आप लोगों को नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक लेकर चलूँगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक वही है, अगले टाइप का प्रश्न लेकर हमको चलना है। अभी इसके पहले हमने आपको जो है कॉमन फैक्टर का टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड बता दिया था। क्या चीज़? कॉमन फैक्टर का टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड बता दिया था। आज हमको कॉमन फैक्टर का उभनिष्ठ घटक का जो है टाइप थर्ड लेकर चलना है। क्या चीज़? टाइप थर्ड। देखिए, कल क्या इसके पहले जो आप पढ़े थे उसमें ये प्रश्न बनता था, यदि कोई दो अंकों की संख्या है उसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, बदलने से प्राप्त संख्या का योगफल सदैव विभाजित होता है किससे? सदैव विभाजित होता है किससे? 11 से और दी गई संख्या के अंकों के योगफल से। आज इसी का थोड़ा सा उल्टा है। प्रश्न यहाँ सामने है। प्रश्न आपके सामने ये है, बोला है कि एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर कितना प्राप्त हुआ? 36 प्राप्त हुआ। बनी संख्या का अंतर 36 प्राप्त हुआ। तो बताइए दी गई संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? तो बताइए दी गई संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? क्लियर? चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिएगा और जितने भी लोग देख रहे हैं तुरंत पहले लाइक करें, है ना? शेयर कर दीजिए और लाइक करें। चलिए हम इसको पहले बेसिक से लगाते हैं। किस तरीके से? बेसिक तरीके से इसको लगाते हैं। इसका सलूशन जो है मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूं। क्लियर? देखिए कितने अंकों की संख्या है? दो अंकों की संख्या है। अब ये दो अंकों की संख्या है, बेसिक से लगाने के लिए क्या करोगे कि मान लोगे कि माना दो अंकों की संख्या, माना संख्या कितना है? माना संख्या 10x प्लस वाई है। कितना? 10x प्लस वाई है। अभी ये कैसे लिखा जाता है इसके पहले पिछली क्लास में हमने आपको बता रखा है। जिसको ये चीज नहीं समझ में आता है इसके पहले वाला वीडियो वो पूरा देख लेगा, तब ये चीज समझ में आएगा इसको हम मानते कहाँ से हैं। ठीक, हमने मान लिया भाई कि ये दो अंकों की संख्या है, कितना? 10x प्लस वाई। फिर बोला है इसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या। परस्पर बदलने का मतलब यह है इकाई को दहाई में, दहाई को इकाई में बदल देना है या उसके स्थान पर रख देना है। तो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंक आप बदलोगे जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 10y प्लस x। यही होगा ना। जैसे मान लो हम मान लेते कोई संख्या 83, इसके अंक बदलोगे तो ये 38 होगा। हो गया। अब क्या है, आगे बोला है कि जो इसका अंतर आया है वो 36 आया है। मतलब ये जो संख्या हमने माना है और अंक बदल दिया है तो ये जो प्राप्त हुआ है इसका जो अंतर आया है वो 36 आया है। तो हम कहेंगे कि इसका भी अंतर निकाल ले भाई। तो आप इसका अंतर निकालोगे और अंतर दे रखा है कितना? 36। जब ये अंतर दे रखा है तो यहां से भी आप अंतर निकालोगे, कहोगे कि 10x प्लस वाई माइनस ये 10y प्लस x, 10y प्लस x और बराबर ये कितना? 36। क्या करोगे? यहां माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करोगे, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 10y और ये प्लस माइनस माइनस x, ये 10y माइनस x बराबर कितना? 36। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करते रहे। ठीक, अब क्या करेंगे कि 10x से हम 1x घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 9x, और 1y से 10y घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 9y, और बराबर कितना? ये 36। बराबर कितना आएगा? वो 36। अब दोनों में 9 कॉमन है क्या? दोनों में 9 आप कॉमन करोगे
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 36। x माइनस वाई कितना हुआ 36। अब 9 का इधर गुणा है उधर गया भाग हो जाएगा, तो कहोगे x माइनस वाई बराबर 36/9। तो ये काटोगे x माइनस वाई बराबर 9 चौक 36, कितना आया ये 4 आया। अब जरा बताओ ये x माइनस वाई क्या है, संख्या के अंक, यही x y जो है संख्या के अंक है ना, तो संख्या के अंकों का अंतर कितना आया 4। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। जिसको ये बात नहीं समझ में आया भाई वीडियो को पीछे रिवर्स करके वो पूरा देख लेगा। क्लियर है, ये हमने इसका बेसिक तरीका बता रखा। क्या बता रखा, बेसिक तरीका। अब हम सीखेंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे लगाया जा सकता है, इसको डायरेक्ट कैसे लगाया जा सकता है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम बताते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे लगाया जाता है। और जितने भी लोग देख रहे हैं कॉपी पेन के साथ देखिएगा, कॉपी पेन के साथ आप देख के अगर लगाओगे, कॉपी पेन खुद से लगाने का प्रयास करोगे तो आप एक ही बार में सीख जाओगे, नहीं तो आप बार बार देखोगे, बार बार फिर सीखोगे। देखिए संख्या के अंकों का अंतर कितना आया है 4, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आपको इसका जो शॉर्टकट है उसके लिए नोट याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, नोट। अब नोट क्या याद रखना है, देखिए मैं बोल रहा हूं सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा। कहा जाता है यदि किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर लिया जाए तो वह सदैव विभाजित होती है। वह सदैव विभाजित होती है किससे, 9 से। किससे, 9 से। दूसरा संख्या के अंकों के अंतर से, संख्या के अंकों के अंतर से। क्लियर, ये आप याद रखोगे, विद इन सेकेंड आप आंसर बताओगे। क्लियर, हमने क्या बोला, यदि आप कोई 2 अंकों की संख्या ले रहे हो और उसके अंक को परस्पर बदल रहे हो और बदलने से जो अंतर प्राप्त हो रहा है वह सदैव विभाजित होता है किससे, 9 से और अंकों के अंतर से। मतलब मान लो जैसे हम लेते हैं कोई संख्या, ये 72 है, अंक बदलोगे ये 27 होगा, तो ये इसका जो अंतर आएगा, तो जरा आप इसका अंतर निकालो। 12 से 7 गया कितना 5, और ये 6 से 2 गया 4। क्लियर, अब ये 45 आया, ये 45 जो है विभाजित होता है किससे, कि 9 से। ये 9 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर, और अंकों के अंतर से, तो अंक का अंतर 1 आएगा, वो तो हो ही जाएगा। क्लियर, तो मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर 36 प्राप्त हुआ। क्लियर, तो हमने बताया कि किससे विभाजित होगा, 9 से और अंकों के अंतर से। या इसको ऐसे लिख सकते हो, ये संख्या का जो अंतर प्राप्त होता है वो सदैव विभाजित होता है 9 से और दी गई संख्या के अंकों के अंतर से। अंकों के अंतर से, ये आप नोट याद रखना। ये अंतर मतलब संख्या के अंकों का अंतर है, ये अंतर का मतलब जो संख्या बदले हो उसके बीच का जो अंतर आया वो है। क्लियर, अब कहोगे 9 गुणे संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, ये अंतर कितना दे रखा है 36, तो 9 का इधर गुणा उधर जाएगा भाग, अंकों का अंतर बराबर 36/9 कैंसिल आउट, कितना आया 4। यानी संख्या के अंकों का जो अंतर आया वो कितना आया 4 आया। कितना आया 4 आया। ये आपका बेस्ट सोल्यूशन है, शॉर्टकट सोल्यूशन है। आप इससे विद इन सेकेंड लगा सकते हो। ये तो मैं लिख रहा हूं ना, एग्जाम में जब आएगा तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नोट करिए,
फिर अगला सवाल लेकर चलेंगे तो अगले सवाल में जो है 3 से 4 सवाल रहेगा। अगले सवाल में 3 से 4 सवाल रहेगा, नोट करिए जरा आप। चलिए आपके सामने एक सवाल है, जरा इसको देखिए, अब लगाइएगा। देखिए इसके पहले हमने बेसिक बताया था, आप शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट भी बता रखा था, डायरेक्ट ही आपको शॉर्टकट यूज करना है, बेसिक घर पे लगाना। अब तो सॉल्यूशन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन बोला है कि एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर, ये तो वही सवाल है, इसको 45 कर देते। बनी संख्या का अंतर 45 प्राप्त हुआ तो बताइए। अब इसमें 4 सवाल है। पहला सवाल, दी गई संख्या के अंकों का अंतर क्या है। दूसरा, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। चलिए आप लोग कमेंट करिए, मैं रुका हूं कुछ टाइम के लिए, कमेंट करिए तुरंत। सबसे पहले तो आप यही बताइए, सबसे पहले आप यही बताइए। चलिए, जिसका जिसका 5 आया उसका उसका सही है, जिसका जिसका 5 आया है उसका उसका सही है। चलिए हम लेकर चलते हैं। तो आपको बताया गया है कि अगर 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या का अंतर जो है हमेशा विभाजित होता है किससे, किससे, 9 से और दी गई संख्या के अंकों के अंतर से। तो हमने क्या बोला था कि 9 गुणे संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर ये संख्या जो है उसके बीच का अंतर। ये 9 से डिवाइड होगा तो 9 × 5 = 45। अंकों का अंतर कितना आया भाई, अंकों का अंतर आया 5। ये आपका पहला सवाल है, ये आपका पहले सवाल का आंसर है। अब हमको लेकर चलना है दूसरा सवाल। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे प्रश्न में ये बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। कौन कौन सी संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है भाई, कौन कौन सी। तो आपको जानना है कि हमें संख्या लेना है जिसके अंकों का अंतर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आप 2 अंकों की संख्या लो जिसके अंकों का अंतर 5 आना चाहिए। क्लियर, क्या आना चाहिए, 5। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि जिसके अंकों का अंतर 5 आए, तो हम कहें 16 ले लें। क्या बोले भाई, 16 ले लिया। देखो इसके अंकों का अंतर 5 है। अगर अंक पलटते हो तो ये 61 होगा, इसके बीच का अंतर निकालोगे तो 45 आएगा। लेकिन आपको इतना चेक वोक नहीं करना है, ऐसे लगाओगे तो हमेशा सही ही होगा। क्लियर। दूसरा होगा, दूसरी संख्या होगी आपका ये 27। क्या होगी, 27। तीसरी संख्या होगी 38। देखो 3 और 8 के बीच का डिफरेंस 5 आएगा। इसके बाद 49 आएगा। क्या आएगा, 49 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 51 नहीं, 4 नहीं, ये हो जाएगा आपका 94, 83, 72 और 61। क्या होगा, 61। 16, 27, 38, 49, 94, 83, 72, 61। क्या 50 और 60 के बीच में आ रहा है क्या। अगर मैं 51 लेता तो नहीं, 52 लेता तो नहीं, 53 लेता तो नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव है भाई, बोला है ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, 8। तीसरा प्रश्न हमसे बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहोगे वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी है 94। कितना है, 94। और छोटी से छोटी पूछा है तो 16।
चौथा प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 16। ये आपके 4 प्रश्न थे। अब आप इसको आसानी से लगा सकते हो, इसको अच्छे से नोट करिए। फिर इसके बाद में इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और करवाता हूं, एक प्रश्न मैं आपको और करवाता हूं, जरा उसको सोल्व करिएगा। चलिए अगला प्रश्न एक है, इसको आप लगाइए, जरा तुरंत लगाना है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं है। एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर 27 प्राप्त हुआ। तो बताइए दी गई संख्या के अंकों का अंतर क्या है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको रूल वगैरह सब पता है। इसको कहोगे 9 गुणे अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, और बराबर ये जो अंतर दे रखा है ये, इसको काटोगे तो ये 3 आएगा। अंकों का अंतर क्या प्राप्त हुआ, अंकों का अंतर प्राप्त हुआ आपका 3। ये आपका पहला प्रश्न है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये बोला है ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, यानी हमें 2 अंकों की संख्या लेना है जिसके अंकों के बीच का अंतर 3 आना चाहिए, जिसके अंकों के बीच का अंतर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो चलिए आप सोचिएगा, सोच कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। ये आपका आ जाएगा 14 आएगा, क्या 14। इसके बाद 25 आएगा, क्या देखो इसके अंकों का अंतर भाई आ रहा है ना 25। इसके बाद आएगा आपका 36, 47, 33, हाँ। इसके बाद 58, इसके बाद यहीं से रिपीट अपोजिट चले जाइए, ये आ जाएगा आपका 85। 85 के बाद आपका हो जाएगा कितना, 85 के बाद आपका हो जाएगा 74, 63, 52 और ये 41। ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, काउंट करिए, ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी कहीं मिस्टेक है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्याएं संभव हैं, 10 संख्याएं संभव हैं। जरा एक बार मैं फिर से काउंट कर लेता हूं, अंकों का अंतर कितना, ठीक, अंकों का अंतर 3, अंकों का अंतर 3, अंकों का अंतर 3, 5 3 8, 3 3 3 3 और ये 3, सही है। ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, 10 संख्याएं। इसके बाद तीसरा प्रश्न बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, 80। नहीं, अभी और संख्याएं पॉसिबल हैं, और संख्याएं पॉसिबल हैं, जैसे मैं बोल दूं 96, 96 और ये आ जाएगा 69। तो 2 और बड़ा, सॉरी 12 संख्याएं होंगी। कितनी, 12 संख्याएं संभव हैं। और सबसे बड़ी कितना, 96। और चौथा प्रश्न आपका है सबसे छोटी, तो ये 14। कितना, 14। क्लियर। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और जिसको समझ में आया भाई वो कमेंट जरूर करे, जिसको ना भी समझ में आया है वो भी जरूर कमेंट करे। क्लियर है। आप इसको 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, तब हमें बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया है। क्लियर। नोट करिए, फिर अगले टाइप के प्रश्न के ऊपर लेकर चलते हैं। चलिए, अब हमें जो पढ़ना है वो टाइप 4 पढ़ना है, कॉमन फैक्टर का टाइप 4 पढ़ना है। टाइप 4 में क्या है, अभी इसके पहले जितने भी टाइप हमने पढ़े, शायद 2-3 टाइप पढ़े हैं, उसमें अभी तक आप पढ़े हो केवल 2 अंकों की संख्या। क्या पढ़े हो, 2 अंकों की संख्या। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या ये जरूरी है कि हमेशा 2 अंकों की ही संख्या ली जाए?
हमेशा 2 अंकों की ही संख्या ली जाए। अब लेकर चलते हैं हम 3 अंकों की संख्या। क्या लेकर चलते हैं? 3 अंकों की संख्या। और बोर्ड पर जो प्रश्न है ये प्रश्न भी है और यहीं से शॉर्टकट भी है। ये प्रश्न भी है, शॉर्टकट भी है, हम इसी में दोनों लेकर चलेंगे। आपके सामने ये बोर्ड पर प्रश्न है, बोला एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से। कोई 3 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है। उल्टे क्रम में लिखने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है। किससे? किससे? 99 से, 99 से। यानी हम कह सकते हैं वो 11 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा और 99 से विभाजित होगा। और किससे विभाजित होगा? इकाई और सैकड़ा के अंकों के अंतर से। इकाई और सैकड़ा के अंकों के अंतर से। क्लियर? चलिए, ये प्रश्न भी है और सॉल्यूशन भी ये है, लेकिन आप लोगों को चाहिए प्रूफ। आप लोगों को चाहिए प्रूफ, तो चलिए हम प्रूफ लेकर चलते हैं। चलो, आप कोई भी 3 अंकों की संख्या बोलो, कोई भी 3 अंकों की संख्या बोलो। तो चलिए हम लेकर चलते हैं 3 अंकों की संख्या 765। कितना लेकर चलते हैं? 765। तो आप कहोगे ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। क्लियर? इतनी बात आप समझ पा रहे हो ना? बोला है और उसके अंकों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। मतलब ये 7 6 5 लिखा था, अब इसको 5 6 7 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 5 6 7 कर दिया जाए। तो लिखने से प्राप्त संख्या का अंतर, अब इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर निकालिए। तो ये 15 से 7 गया 8, ये 15 से 6 गया 9, और ये 6 से 5 गया 1। यानी ये अंतर कितना आया? 198। अब ये 198 को हम लिख सकते हैं 99 मल्टीप्लाइड बाई 2। 99 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब बोलो, ये प्राप्त संख्या का अंतर 99 से विभाजित हुआ क्या? देखो, यही है क्या? 99 से विभाजित होता है। क्या ये 99 11 से विभाजित है क्या? क्या यही 99 9 से विभाजित है क्या? ये गुणे 2 अगला लिखे हो इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से। तो इसमें इकाई कितना था? 5। सैकड़ा कितना था? 7। दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 2। क्या ये 2 से भी विभाजित है क्या? क्या ये 2 से भी विभाजित है क्या? तो आपको याद रखना है, यदि कोई 3 अंकों की संख्या ली जाए और उसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो उल्टे क्रम में लिखने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है। किससे? किससे? 99 से, 11 से, 9 से, और दी गई संख्या के इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से। किससे? किससे? 99 से, 9 से, 11 से, इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई क्या? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आई है तो ये एक प्रश्न बना। अभी इसी में एक दूसरा प्रश्न बनता है, इसको आप नोट करिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न बोर्ड पर लिखता हूं। चलिए, एक दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं हम। एक दूसरा प्रश्न है 3 अंकों वाला। जरा आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, तब इसका आंसर करिएगा। चलिए, प्रश्न बोला है कि एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से प्राप्त संख्या का अंतर 396 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 396 प्राप्त हुआ। तो बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? अब तो यहां हो गया आपको डायलेमा या डोलड्रम। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है यार। इसमें ये नहीं हमसे पूछा कितनी संख्याएं हैं, पता नहीं कितनी संख्याएं, अनगिनत संख्याएं बनेंगी, हम ये नहीं बता सकते।
क्लियर। आप यहाँ याद रखिए, अगर आपसे पूछ लेता है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, तो इसका आंसर आप नहीं बता सकते, कोई निश्चित आंसर नहीं होगा। क्लियर है। देखो प्रश्न ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसको लगाने का तरीका बताएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे लगाइएगा, तुरंत आप लगा ले जाओगे। कोई 3 अंकों की संख्या मान लो। अब संख्या आपको मानना नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा मान लो कि 3 अंकों की संख्या, जैसे हम कह दे भाई 3 अंकों की संख्या क्या, ये 982 है क्या। क्लियर, 982 है क्या, लेकिन जरूरी नहीं कि यही है। ठीक, तो क्या करोगे, आप कह दो कि 3 अंकों की संख्या हम मान लेते हैं प्लस माइनस गुणे। ठीक, इकाई का अंक गुणे है, दहाई का अंक माइनस है और सैकड़े का अंक प्लस है, या इसको कह सकते हो कि ये आप XYZ माने हो। अगर शुद्ध रूप से आपको गणित के रूप में लिखना है, इसको लिखोगे 100x प्लस 10y प्लस z। क्लियर। अब इसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखोगे, ये कहोगे x माइनस प्लस। अगर इसको लिखोगे तो कहोगे ये हो जाएगा ZYX। इसको लिखोगे तो कहोगे 100Z प्लस 10Y और प्लस X। क्लियर। बोला है इसके अंकों का अंतर, मतलब बदलने से जो संख्या प्राप्त हुई उल्टा लिखने से, वो 396 प्राप्त हुआ। 396 प्राप्त हुआ। अब यहाँ आप इसका अंतर निकालोगे, तो चलिए हम दोनों लेकर चलते हैं। अंतर निकालना मतलब माइनस कर देना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। 100x से x गया 99x, इसके बाद y से y गया खत्म। ठीक, इसके बाद z से 100z गया, कितना आया 99z माइनस में, और ये दे रखा है 396। यहाँ से 99 कॉमन करोगे, x माइनस वाई इक्वल टू ये 396। क्लियर। इसको काटोगे तो x माइनस वाई बराबर ये 4 टाइम्स आएगा। क्लियर, 4 टाइम्स आएगा। ये बेसिक भी है, ये कक्षा 9-10 शायद कहीं सवाल है तो वहां पर इसको इस रूप से बताया जाता है, लेकिन आप एक कंपटीटर हो, आपको ये लॉजिक नहीं लगाना है। आपने क्या सीख लिया, अंक बदल दिया, अंतर कितना आया भाई 396। तो यही आपको हमने शॉर्टकट बताया कि इस प्रकार का जो प्रश्न आता है वह सदैव विभाजित होता है किससे, 99 से और दी गई संख्या के इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से। तो यानी ये जो विभाजित होगा 99 से, यानी हम इसी को लिख सकते हैं 99 गुणे 4, गुणा उड़ा करोगे वही आएगा। 99 से विभाजित हुआ और किससे विभाजित हुआ, इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से। इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से मतलब इकाई और सैकड़े का अंक जो है उसका अंतर कितना है 4। क्लियर। लेकिन प्रश्न में हमसे बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो आप ये बताओ कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई, कहोगे 9999, ये होता है क्या। लेकिन जैसे ही आप लिखोगे, जैसे ही आप इसको लिख दोगे, ये लगाओगे उल्टा क्रम लिखोगे, तो ये इसका अंतर 0 आ जाएगा, ये 396 आएगा ही नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें फॉलो करवाना पड़ेगा इकाई और सैकड़े के बीच का अंतर क्या आना चाहिए 4। चलो बड़ी से बड़ी बताने के लिए सैकड़ा तो 9 होना चाहिए, सैकड़ा तो 9 होना चाहिए, तभी बड़ी से बड़ी होगा। और हम दहाई को परिवर्तित नहीं करेंगे, परिवर्तित इसको करेंगे। तो कहेंगे हम यहाँ कौन सी संख्या लें जिससे इसके और इसके बीच का अंतर कितना है 4 है। क्या है 4 है। तो आपके मन में तुरंत आएगा कि अगर मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ, यहाँ क्या ले लेता हूँ 5, तो ये आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा, यही आपका बड़ी से बड़ी संख्या होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, मिस्टीरियस है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा।
अगर आपको प्रूफ चाहिए कि अंतर 396 आता है भाई, इसके अंकों को पलट दो, ऐसे पलट दो, ये 599, क्लियर। आप घटा दो, 15 से 9 गया 6, इसके बाद 8 से 18 से 9 गया 9, 8 से 5 गया 3, 396 आएगा, एकदम श्योर है, सर्टेन आएगा। बस आपको यहाँ चेक रूल लगा के करना पड़ेगा, अन्यथा आप यहाँ जो है चकमा खा जाओगे। आप कहोगे यार ये कैसा सवाल है, नहीं लगा सकते। नहीं, आप लगा सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये तो एक प्रश्न बना। कभी कभी इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्या पूछ सकता है? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगला प्रश्न लेकर चलते हैं वह छोटी से छोटी संख्या बताने के लिए। क्लियर, इसको नोट करिए। चलिए, आपके पास अगला एक प्रश्न है, जरा रीड करिएगा। यहां प्रश्न नहीं बनाया हूं मैं, इसको बना दूं 297। चलिए ठीक है। प्रश्न ये है कि एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से प्राप्त संख्या का अंतर 297 प्राप्त हुआ, तो बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? क्लियर, चलिए हम बताते हैं। मान लो यार कोई भी ऐसे कर दो, ये XYZ मान लो, उल्टे क्रम में लिखोगे तो ये ZYX होगा, और इसके बीच का जो अंतर दे रखा है ये 297 दे रखा है। कितना दे रखा है? 297। यानी ये जो संख्या थी और इसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखा और ये जो अंतर प्राप्त हुआ, तो शुरुआत में हमने बता दिया अभी इसके पहले कि यह सदैव विभाजित होता है 99 से और दी गई संख्या के इकाई और सैकड़े के अंकों के अंतर से। यानी ये विभाजित हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 99 गुणे ये 3। कितना कर दिया? 3 कर दिया। यानी ये 99 से विभाजित हुआ और 3 से विभाजित। ये 3 क्या दर्शाता है? इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर। तो चलिए, अब हमसे पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है? वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। और कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की वह छोटी से छोटी या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए? तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 100। क्या होती है? 100। लेकिन जैसे इसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखोगे तो इसका अंतर 99 आएगा, यहाँ अंतर तो 297 आना चाहिए। यानी हम 100 नहीं ले सकते। अब क्या हम लेंगे, कैसे लेंगे? क्लियर। अब देखो कि अगर 3 अंकों की संख्या, यहां आपको नोट याद रखना है, अगर 3 अंकों की संख्या है, हमें छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो दहाई को हमेशा शून्य मानना पड़ेगा। इसके पहले वाले सवाल में हमने एक चीज नहीं बता पाया, उसमें यह आपको बताना था, अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछता है तो उसमें सैकड़े का जो अंक होता है वह हमेशा 9 होना चाहिए। वह हमेशा क्या होना चाहिए? 9। लेकिन जब छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछता है तो दहाई का अंक 0 होना चाहिए, उसमें दहाई का अंक 9 होना चाहिए। क्लियर, उल्टा थोड़ा सा हो गया। बड़ी से बड़ी वाले में दहाई का अंक 0 होना चाहिए, छोटी से फिर भी उल्टा हो रहा है अभी। क्लियर, फिर से बताता हूं, थोड़ा शांत हो जाऊं। अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछता है तो दहाई वाला अंक जो है, बड़ी से बड़ी पूछता है तो दहाई वाला अंक 9 होना चाहिए, छोटी से छोटी पूछता है तो दहाई वाला अंक क्या होना चाहिए? 0। क्लियर। अब ये तो 0 होगा। अब इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अगर मैं इसको 4 लेता हूं, इसको 1 लेता हूं, तभी तो 3 आ पाएगा। बोलो भाई, तभी तो आ पाएगा। लेकिन यार ये तो बड़ी हो गई, क्या इससे छोटा पॉसिबल है? क्या हम इसको उलट दें? क्या यहां 1 यहां 4 कर दें? क्लियर। यहां देखो, इसके इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतर कितना हुआ? 3। और ये छोटी से छोटी संख्या है। जब आप उल्टे क्रम में लिखो, चेक रूल लगाने के लिए क्या करोगे? उल्टे क्रम में लिखो, इसको 401 घटाओगे तो ये कितना आएगा? ये ऐसे नहीं घट पाएगा, उल्टा घटाना पड़ेगा। 401 - 104। अब घटाओगे, 11 से 4 जाएगा 7,
ये 9 और ये 397, मतलब ये आपका सही है। क्लियर? ये आपका 3 अंकों वाली संख्या हुई। क्या हो गई? 3 अंकों वाली संख्या होगी। इसको नोट करिए। अभी आपका कॉमन फैक्टर में 2 टाइप और रह गया, 1-2 टाइप और रह गया, उसको बता के आज पूरा क्लियर कर देता हूं। इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते। उभयनिष्ठ घटक के टाइप कौन सा है? 5 होगा शायद, टाइप 5। तो पहले इसके कुछ रूल हैं, उस रूल को आप याद रख लीजिए। पहला रूल ये है कि अगर कोई भी वैल्यू इस रूप में लिखी हो x के पावर n माइनस y के पावर n, क्या लिखा हो? x के पावर n माइनस y के पावर n, जहां n बराबर सम हो, n बराबर सम हो, तो यह सदैव विभाजित होता है। तो यह सदैव विभाजित होता है। तो यह सदैव विभाजित होता है या विभाजित होगा किससे किससे भाई? x प्लस वाई से और x माइनस वाई से। क्लियर? क्या? अगर कोई भी वैल्यू x के पावर n माइनस वाई के पावर n के रूप में लिखी गई हो, अगर n सम हो, यानी ये जो पावर हो यह सम हो, तो यह सदैव विभाजित होता है किससे किससे? x प्लस वाई से और x माइनस वाई, मतलब ये x और ये y, एक बार जोड़ के एक बार घटा दोगे, यानी ये उससे विभाजित होगा। दूसरा रूल क्या है? अगर ये x के पावर n माइनस वाई के पावर n और यहाँ n इस बार विषम हो जाए, n क्या हो जाए? ऑड हो जाए, विषम हो जाए, तो यह सदैव विभाजित होगा। तो यह सदैव विभाजित होगा किससे? केवल और केवल x माइनस वाई से। किससे विभाजित होगा? x माइनस वाई से। नोट करिए, थोड़ा सा लाइट गड़बड़, लाइट सही करके फिर आगे चलता हूं। चलिए लाइट सही हो गई। हमने क्या बोला? रूल ये है कि अगर x के पावर n माइनस वाई के पावर n हो और ये n सम हो, तो यह x पावर n माइनस वाई के पावर n सदैव विभाजित होगा किससे किससे? x प्लस वाई से और x माइनस वाई से। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये x की पावर n माइनस वाई के पावर n और n विषम हो, तो यह सदैव विभाजित होता है केवल x माइनस वाई से। किससे विभाजित होगा? x माइनस वाई से। क्लियर? ये रूल था, नोट करिए। इस पर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। रूल आप नोट कर लीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न बनता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न आपका ये है कि यदि 75 के पावर 24 माइनस 55 के पावर 24, या ऐसे लिखो क्वेश्चन करके, 75 पावर 24 माइनस 55 पावर 24 निम्न में से किससे विभाजित है? निम्न में से किससे विभाजित है? आपके सामने मैं 4 ऑप्शन रखता हूं। 130 से, पहला ऑप्शन है 130 से, दूसरा ऑप्शन है 20 से, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ये आपका प्रश्न है। प्रश्न बोला है कि 75 के पावर 24 माइनस 55 के पावर 24 निम्न में से किससे विभाजित है? तो अभी इसके पहले हमने रूल बताया था
हमने क्या रूल बताया था कि यदि x पावर n माइनस वाई के पावर n जहाँ n बराबर सम हो तो यह सदैव विभाजित होता है x प्लस वाई से और x माइनस वाई से। तो x प्लस वाई निकालो, तो x कितना है 75, y कितना है 55, तो 75 प्लस 55 जोड़ोगे तो 5 5 10 7 5 12 1 13, और x माइनस वाई निकालो 75 माइनस 55, तो ये घटाओगे 20। देखो ये 130 से भी विभाजित है और किससे है 20 से भी, यानी ये 130 से भी विभाजित है 20 से भी है। एग्जाम में ऑप्शन क्या लगाओगे 3 वाला, क्योंकि a और b दोनों दे रखा है, a और b क्या दे रखा है दोनों दे रखा है। आगे लेकर चलते एक दूसरा सवाल। अगला प्रश्न है कि 75 पावर 24, या वही प्रश्न है 55 पावर 24 निम्न में से किससे विभाजित है। अब ऑप्शन बदल गया है, केवल निम्न में से किससे विभाजित है। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 26 से, 26 से, सॉरी 26 नहीं 20 से। दूसरा ऑप्शन है आपका 65 से, और तीसरा ऑप्शन है 5 से, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। जरा आप इसको सॉल्व करके कमेंट करें, तो सॉल्व करके कमेंट करें क्या होगा। सॉल्व हो गया। देखिए रूल बताया था x प्लस वाई, ये यही बताया था ना, x पावर n y पावर n, n सम है तो ये किससे विभाजित होगा x प्लस वाई से और x माइनस वाई से। तो क्या करोगे, ये x प्लस वाई से विभाजित होगा, मतलब 75 प्लस 55 से 130 से, और ये इधर थोड़ा सा लिखता हूँ 75 प्लस 55 130 से, दूसरा 75 माइनस 55 बराबर 20। क्लियर। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया, लेकिन मैच करवाना है भाई इसको। ये आ गया, इसको लिख सकता हूं मैं 65 गुणे 2 क्या लिख सकता हूं ना, इसको लिख सकता हूं 4 गुणे 5 क्या। अगर ये ऑप्शन 5 ना बोल के 4 बोल दे तब भी ठीक है। ठीक, तो क्या 65 से विभाजित है, तो कहोगे हाँ ये 65 से विभाजित है। 20 से विभाजित है, तो कहोगे हाँ ये 20 से विभाजित है। 4 से विभाजित है, कहोगे हाँ ये 4 से विभाजित है। अगर 5 से बोलता तो 5 से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं उभयनिष्ठ घटक, कॉमन फैक्टर। अभी एक प्रश्न हमें कॉमन फैक्टर का लिखना है, इसको नोट करिए, फिर मैं कॉमन फैक्टर का एक लास्ट प्रश्न लिखता हूं, नोट करिए इसको। चलिए, बोर्ड पर एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, यदि 47 के पावर 47 प्लस 47 पावर 47 प्लस 43 पावर 47 एवं 47 पावर 43 प्लस 43 पावर 47 का उभयनिष्ठ घटक निम्न में से क्या है। ऑप्शन है आपके पास 90, 18, 5 और ये सभी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका शॉर्टकट याद रखना है। अब देखो, अभी इसके पहले आपको नेगेटिव का बताया गया था, यानी यहाँ हमेशा माइनस लिखा गया था, प्लस नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर x के पावर n प्लस y के पावर n हो और n जो है विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तो यह हमेशा या यह सदैव विभाजित होता है x प्लस वाई से। किससे विभाजित होता है, x प्लस वाई से। याद रखना कि अगर x के पावर n प्लस y के पावर n हो और n क्या हो, विषम हो, तो यह सदैव विभाजित होता है x प्लस वाई से। इसी के साथ
दूसरा रूल भी याद रखिएगा कि अगर x के पावर n प्लस y के पावर n और जहां n सम हो तो यह सदैव विभाजित है, निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कब? अगर x पावर n प्लस वाई x पावर n प्लस वाई पावर n हो, n सम हो, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी ये किसी से विभाजित नहीं होगा, बता नहीं सकते। क्लियर? तो हमने क्या जाना कि अगर x पावर n प्लस वाई पावर n और n विषम हो तो यह सदैव विभाजित होता है किससे? x प्लस वाई से। अब देखो हम पहले वाले में लेकर चलेंगे। तो पहला वाला जो घटक है ये है 47 पावर 47 प्लस 43 पावर 47 प्लस है, ये घात विषम है तो यह सदैव विभाजित होगा किससे? 47 प्लस 43 से, 47 प्लस 43 से यानी 90। क्लियर? इसके बाद दूसरा वाला भी है 47 पावर 43 प्लस 43 पावर 47 है, यानी 43 के पावर 47 है और प्लस है, पावर विषम है तो यह भी सदैव विभाजित होगा, यानी x प्लस वाई से 43 प्लस 47 प्लस 43 से, यानी दूसरे घटक से ये विभाजित होगा 47 प्लस 43 से, जोड़ा तो 90। हमसे पूछा है उभयनिष्ठ घटक, क्या पूछा है? उभयनिष्ठ घटक। तो इसका उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कौन सा कॉमन है? दोनों का उभयनिष्ठ घटक क्या होगा भाई? दोनों में 90-90 आ रहा है क्या? 90। क्लियर? लेकिन अब हमें आंसर बताना है तो ये 90 चलो हाँ ठीक है, लेकिन क्या यही उत्तर हो सकता है? नहीं। तो आप 90 को लिख सकते हो 18 गुणे 5। तो क्या ये 18 से नहीं विभाजित होगा? यानी ये 18 से भी विभाजित होगा, 5 से नहीं होगा तो ये 5 से भी होगा। क्लियर? यानी ये 90 से भी होगा, 18 से भी होगा, 5 से भी होगा। एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो क्या मारोगे? ये सभी। क्या मारोगे? ये सभी। क्लियर है? बोलो भाई। इसको 2 बार 3 बार अभी जो आप देख रहे हो इसको देखने के बाद पूरा वीडियो 2 बार जरूर देखिएगा। अगर आप 2 बार देख लेते हो तो फिर समझ लेना नंबर सिस्टम का ये खतरनाक सवाल आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। अभी ये सब सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं। इसके पहले जो कॉमन सवाल है वही सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ाया जाता है। आपको पता है कि अभी तक जितनी बार आप नंबर सिस्टम पढ़े हो कॉमन सवाल पढ़ाया जाता है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न बहुत समझ लीजिए क्या है, बहुत का मतलब। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं डेली सुबह 9 बजे ये लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, रोज सुबह 9 बजे, और हो सकता है 1-2 दिन बाद से शेड्यूल सेट हो जाए तो इवनिंग में यानी रात में 9 बजे आपको रीजनिंग का क्लास मिल जाए। किसका क्लास? रीजनिंग का। मॉर्निंग में मैथ का मिलेगा और रात को किसका मिलेगा? रीजनिंग का। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसको फैला दीजिएगा अच्छे से। क्लियर? थैंक यू।